हेलो दोस्तों, देसी सोनी में आपका स्वागत है। और आज हम फेम का गोल्ड ब्लीच कैसे लगाते हैं ये देखेंगे। तो चलिए पहले मैं आपको इस डिब्बे के बारे में बता दूं। ये इसका सबसे छोटा डिब्बा है जो कि 36 रुपीज़ में आता है। और इसका जितना जितना अमाउंट है वो आपके फेस और आपके गले के लिए एनफ है। आपका फेस और गला ही इससे ब्लीच हो पाएगा। आप बाकी हाथ या पैर में इसे नहीं लगा पाएंगे क्योंकि मैंने इसे काफ़ी छोटा डिब्बा लिया है। और इसमें जो इसके प्रोड्यूसर्स है, जो इसके मेकर्स है, उनका क्लेम है कि इसमें रियल गोल्ड है, जिस पे मुझे कुछ भी विश्वास नहीं है। मगर फिर भी इनका कहना है कि ये एक स्पेशल ओकेजन के लिए ब्लीच है क्योंकि ये एक अलग तरह का ग्लो देगा। तो चलिए इसे इस्तेमाल करते हैं और देखते हैं कि ये कितना अपने दावे पे खरा उतरता है। ब्लीच लगाने से पहले कुछ चीज़ें मैं आपको फिर से याद दिला देना चाहती हूँ। आप अपने चेहरे को ब्लीच लगाने से पहले अच्छे से धो लें। इस पे कोई क्रीम कुछ भी बाकी ना रहे क्योंकि ब्लीच उनसे रिएक्ट कर सकता है। अगर आपके चेहरे पे काफ़ी ज़्यादा पिंपल है और आपका चेहरा बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है और आपने ये ब्लीच पहले कभी इस्तेमाल नहीं किया है तो इसे चेहरे पे डायरेक्टली ना लगाए। अपने हाथों पे एक पैच टेस्ट कर ले, थोड़ा सा लगा के देख ले कि आपको ये सूट कर भी रहा है या नहीं, उसके बाद ही चेहरे पे लगाए। और मेरा तो मानना है कि अगर आपके चेहरे पे नए पिंपल्स हैं तो आप वेट करें कि वो पिंपल्स चले जाए या थोड़े से सूख जाए, उसके बाद ही आप ब्लीच लगाए। पिंपल्स अगर नए हैं तो ब्लीच ना लगाए। अगला जो प्रिकॉशन है कि आप ब्लीच को बस 15 मिनट तक ही रखें। 15 मिनट से ज़्यादा ब्लीच को रखने से आपका चेहरा जल जा सकता है, उस पे काले काले पैचेस आ सकते हैं। तो 15 मिनट से ज़्यादा आप ब्लीच को ना लगा के रखें। और ब्लीच लगाने के बाद आप 6 घंटे तक धूप में ना जाएं, कोई साबुन ना लगाएं क्योंकि आपकी चेहरे की त्वचा ब्लीच के बाद काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा एक्सपोज्ड हो जाती है। तो आप उस पर कोई भी एक्सपेरिमेंट ना करें। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि शाम के टाइम पे ब्लीच लगाएं ताकि आपको कहीं जाना ना हो और साबुन वगैरह लगाने की भी ज़रूरत ना पड़े। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, जैसा कि हर ब्लीच के साथ होता है, इस ब्लीच में भी एक क्रीम वाला पार्ट है और एक पाउडर वाला पार्ट है। तो अब हम क्या करते हैं कि मैं इस पूरे डिब्बे का इस्तेमाल करने वाली हूँ, इसीलिए मैंने ये पूरा डिब्बा खोल के रख लिया है। और अब मैं इसमें पाउडर मिलाने जा रही हूँ। अब मैंने इसमें ये पूरा जो पाउडर है वो डाल दिया है। अब इसे अच्छे से 2 मिनट तक मैं मिलाऊंगी जब तक ये जो पूरा पाउडर है ये क्रीम से मिल ना जाए। ये स्टेप काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको अच्छे से इस पाउडर को ब्लीच में मिला देना है। लगाऊंगी तो सबसे पहले मैं अपने लोअर पार्ट ऑफ द फेस, जो कि मेरा गाल एंड चिन वगैरह है, वहां पे लगा करके स्टार्ट कर रही हूँ। एक थिक लेयर मैं इस ब्लीच की अपने पूरे चेहरे पे लगा रही हूँ। अब मैं इसे अपने फोरहेड पे लगाने जा रही हूँ। खास ध्यान रखें कि आपके फोरहेड के जो हेयर लाइन है, जो बाल हैं, उस पे ये नहीं लगे और आपके आईब्रोज पे भी नहीं लगे क्योंकि ये बालों को गोल्डन टर्न कर देता है और आपके आईब्रोज और आपके बाल गोल्डन हो जा सकते हैं। अगर गलती से आपके आईब्रोज पे लग भी जाए तो उसे तुरंत पोंछ दे, कोई असर नहीं होगा। अब जो बचे हुए ब्लीच है उसे मैं अपने गले पे लगा रही हूँ। अब मैं इस ब्लीच को अपने चेहरे पे अगले 15 मिनट तक के लिए रखूंगी और उसके बाद इसे ठंडे पानी से धो लूंगी। कोई फेस वॉश, कोई साबुन, किसी चीज़ का इस्तेमाल ना करे, बस ठंडे पानी से इसे धो दे। और याद रखें कि 15 मिनट का एक टाइमर लगा ले। 15 मिनट से ज़्यादा किसी भी हालत में इस ब्लीच को अपने चेहरे पे ना रखें। अब 15 मिनट बीत गए हैं और मैं एक टिश्यू की मदद से पहले तो सारे ब्लीच को हटा ले रही हूँ। मैं ऐसा इसलिए कर रही हूँ ताकि जब मैं इसे पानी से धोने जाऊँ तो कुछ पोर्शन ऑफ द ब्लीच मेरी आईज पे ना लग जाए, जिस कारण से मुझे इरिटेशन होने लगे।
तो इसीलिए पहले मैं टिश्यू से हटा ले रही हूँ। अब मैंने अपने चेहरे को पानी से क्लीन कर लिया है और मेरा चेहरा काफ़ी ज़्यादा टैन फ्री लग रहा है, टैनिंग काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है और जो मेरे चेहरे के बाल थे वो गोल्डन हो गए हैं। तो इसीलिए चेहरा और ज़्यादा ब्राइट और गोरा लग रहा है, क्योंकि जो काले काले बाल होते हैं वो एक ज़्यादा टैन्ड और ज़्यादा कालापन टाइप का लुक देता है आपके फेस पे। मगर इस ब्लीच को यूज़ करके मुझे ऐसा कोई स्पेशल इफेक्ट नहीं लगा कि हाँ ये एक स्पेशल ओकेजन ब्लीच है और आपको गोल्ड ब्लीच ही यूज़ करना चाहिए। हाँ, थोड़ा सा डिफरेंट एक्सपीरियंस है, थोड़ा सा येलो टाइप का लुक आता है आपके चेहरे पे, मगर ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है, ये दूसरे ही ब्लीच के जैसा वर्क करता है। मगर इसमें कोई बुराई भी नहीं है, तो अगर आप यूज़ करना चाहें तो आप यूज़ कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं बता देना चाहती हूँ कि कोई भी ब्लीच अगर आप लगाते हैं, ये मैं पहले बताना भूल गई थी, तो आपके चेहरे पे हल्की सी जलन होती है जब भी आप ब्लीच लगाते हैं। तो अगर जलन हल्की सी है तो आप इसे 15 मिनट तक रखें। अगर उससे ज़्यादा जलन होती है तो आप इमीडिएटली धो दें, क्योंकि ये ब्लीच आपके स्किन को सूट नहीं कर रहा है। और ब्लीच हर किसी के स्किन को अलग तरीके से इफ़ेक्ट करता है। अगर मेरे स्किन पे कोई चीज़ सूट कर रहा है, ज़रूरी नहीं है कि आपके स्किन पे करे। सिमिलरली अगर आपके किसी दोस्त के स्किन पे कोई ब्लीच अच्छे से सूट कर रहा है और आपके चेहरे पे नहीं कर रहा है, तो आपको वो ब्लीच यूज़ नहीं करना चाहिए। तो अब हम इस वीडियो के अंत पे पहुंच चुके हैं और मैं अपना एक मिनी रिव्यू दे देना चाहती हूँ इस प्रोडक्ट के लिए। इसका कोई स्पेशल इफेक्ट नहीं है, मगर इसकी कोई बुराइयाँ भी नहीं है। ये काफ़ी किफ़ायती है। एक छोटा बॉटल जो कि 36 रुपीज़ का आता है, उससे आप अपने पूरे चेहरे और गले को ब्लीच कर ले सकते हैं। तो किफ़ायती तो है ही ये, और इसका इफेक्ट अच्छा ही है। टैनिंग कम करता है, आपके बाल को अच्छे से लाइटन कर देता है, कोई खास रिएक्शन या जलन नहीं होती है। तो ये ब्लीच आप ज़रूर इस्तेमाल करके देखें। आप एक बार ट्राई ज़रूर कर सकते हैं अगर आपको गोल्ड ब्लीच करने का मन है तो। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे थम्स अप देना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं इस तरह के और भी काफ़ी सारे वीडियोस बनाते रहूँगी। तो आप उस सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक करें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो पोस्ट करूँ तो आपको एक नोटिफिकेशन चला जाए और आप इमीडिएटली आप जल्दी से उस वीडियो को देख पाए। तो अगली बार के लिए बाय।